सुप्रभात छात्रों। आज हम कविता के बहाने कविता के रचयिता कुमार नारायण के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कुमार नारायण का संक्षिप्त परिचय। कुमार नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाते हैं। कुमार नारायण की प्रतिष्ठा और आदर सर्वमान्य है। उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि सिर्फ एक लेखक की तरह ही नहीं बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान भी है। कुमार नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। तो छात्रों देखिए यहाँ पर मिथक क्या है? प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थिति में नए अर्थ को वहन करे, नए अर्थ को समझे। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थिति में नए अर्थ को वहन करे, इसका अर्थ है मिथक का। तो इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संचार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। उनका रचना संसार इतना व्यापक है एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। फिल्म समीक्षा तथा अन्य कथाओं पर भी उनके लेख नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। आपने अनेक अन्य भाषाओं के कवियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। आपने मतलब कवि कौन है? कुंवर बहादुर। कुंवर बहादुर ने अनेक अन्य भाषाओं के कवियों का हिंदी में अनुवाद किया है। कुंवर जी ने अपनी इंटर तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्राप्त की है। अभ्यर्थी मतलब होता है उम्मीदवार, ठीक है। अभ्यर्थी मतलब होता है उम्मीदवार या कैंडिडेट, इंग्लिश में कहते हैं कैंडिडेट के रूप में प्राप्त की थी। किंतु साहित्य में रुचि होने के कारण वे आगे साहित्य के विद्यार्थी बन गए। साहित्य में रुचि होने के कारण वे आगे साहित्य के विद्यार्थी बन गए। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1973 से 1979 तक वे संगीत नाटक अकादमी के पीठाध्यक्ष भी रहे, अर्थात किसी सभा या संस्था के अध्यक्ष भी रहे। 1973 से और 1979 तक वे संगीत नाटक अकादमी के उपपीठाध्यक्ष भी रहे। कुंवर जी ने 1975 से 1978 तक अज्ञेय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका में संपादन मंडल के सदस्य के रूप में काम किया। अज्ञेय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में काम किया। कुंवर नारायण की माताजी और उनके चाचा और फिर बहन की असमय ही बीमारी से मृत्यु हो गई। उनकी बहन ब्रजरानी तो मात्र 19 वर्ष की थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी बहन ब्रजरानी कितने वर्ष की थी? 19 वर्ष की जब उनकी मृत्यु हुई। कार चलाना
कुंवर जी का पैतृक व्यवसाय रहा था। कार चलाना कुंवर जी का पैतृक व्यवसाय रहा था, लेकिन इसके साथ साथ साहित्य जगत में प्रवेश कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश कर लिया। कुंवर नारायण इस दौर के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार रहे हैं। कुंवर नारायण इस दौर के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार रहे हैं। इनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से आरंभ हुई थी। इनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से आरंभ हुई थी। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता ही रही है। इनकी काव्य यात्रा, इनके काव्य संग्रह चक्रव्यूह से आरंभ हुई थी। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता ही रही है। इसके अलावा उन्होंने कहानी लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। इसके अलावा उन्होंने कहानी लेख, समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। अब आइए देखते हैं कुंवर नारायण की कृतियाँ, उनकी रचनाएं। तो देखते हैं कविता संग्रह। कविता संग्रह में क्या था उनके? चक्रव्यूह 1956 में, तीसरा सप्तक 1959 में। तो छात्रों, सप्तक क्या है? कल मैंने बताया था तार सप्तक का तीसरा भाग। तो तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है, जिसमें अज्ञेय भी सम्मिलित हैं। तीसरा सप्तक 1959, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1963 में, कोई दूसरा नहीं 1963 में, इन दिनों 2002 में, काव्य खंड काव्य आत्मजयी 1965 में, खंड काव्य आत्मजयी 1965 में, और बाजश्रवा के बहाने 2008 में, बाजश्रवा के बहाने 2008 में। ये इनके कविता संग्रह थे। कहानी संग्रह आकारों के आसपास 1973 में लिखा गया। आकारों के आसपास समीक्षा विचार हैं उनके आज और आज से पहले 1998 में और 1998 में, मेरे साक्षात्कार 1999 में, 1999 में, और आज से पहले 1998 में। कुंवर नारायण को 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। कुंवर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आसान पुरस्कार और प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, श्लाका सम्मान और 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी के दिग्गज का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया 15 नवंबर 2017 को। हिंदी के इस दिग्गज का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया 15 नवंबर 2017 को। तो छात्रों, इसको पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे व लर्न भी करेंगे।